जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, मैं श्याम शर्मा सलासर न्यूज दिल्ली से आज यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हुए हैं, जो एक कनॉट प्लेस एरिया दिल्ली का मशहूर और फेमस एरिया है। आज वहाँ पर जो कॉकरोच पार्टी है उसका यहाँ पर रैली प्रदर्शन किए हैं, तो उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं कि क्या है यहाँ का माहौल और क्या यहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं और इन धरना जो प्रदर्शन कर रहे हैं किस कारण से कर रहे हैं। वैसे तो बता रहे हैं यहाँ एनजीटी का जो फार्म का वो कुछ लीक हुआ है, उसी के चलते कॉकरोच पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। एक लगभग 2 दिन से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन चालू है और उसी पर्पज से मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ कि क्या यहाँ की सरकार जो ऐसे से इतने पैसे खर्च होते हैं, सरकार इतना और पब्लिक इतना पैसे खर्चा करती है, उसके बाद भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बाद में वो लीक हो जाता है, लीक होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है और सरकार कहती है हम देखते हैं। तो इसी दिखाएंगे, कैमरामैन को बोलूंगा जरा दिखाओ कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं। तो जरा धरना प्रदर्शन को दिखाइए। कॉकरोच जनता पार्टी बनाया, इट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ होप और सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, पीसफुल तरीके से बैठे, दिस इज रेजिस्टेंस। एंड हमें यही चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे जब जनता जाग जाए तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो पावर में। 800 पार्टी है आज के टाइम पे रजिस्टर्ड 800। यहाँ पे मीडिया वाले पूछते हैं कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हो, हम जब डिक्लेयर नहीं कर रहे वो पार्टी है क्या पार्टी है? सर महाराष्ट्र से आए हैं 80 एजेंट के ऑलमोस्ट, और बस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं महाराष्ट्र से। यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन। तो सर किस कारण से और क्या क्या आप अपनी क्या मांग लेके आए हैं आप यहाँ पे? क्या पूछा? शिक्षा में इक्वलिटी हो, शिक्षा में इक्वलिटी चाहिए और इक्वलिटी के लिए हक चाहिए ना। तो इक्वलिटी के लिए अगर इक्वलिटी रही तो ये जो बैकडोर एंट्री वाले बच्चे हैं वो डॉक्टर नहीं बनेंगे। जो स्टडी करके अभ्यास करके बनेंगे वही सच्ची डॉक्टर होंगे। सच्चे डॉक्टर बनेंगे तो अच्छा रहेगा, तो देश की सेवा करेंगे। नहीं तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना, अभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोल गए, जैसे 5 स्टार होटल होती है वैसे प्रकार के 5 स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। तो ये जो बच्चे बैकडोर एंट्री से एंट्री करेंगे तो ये तो मल्टी हॉस्पिटल वैसे ही हॉस्पिटल निकालेंगे, 5 स्टार हॉस्पिटल पैसा करेंगे। गरीबों की सेवा कौन करेगा? फिर गरीबों को लिए डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो सेवा का मतलब ही नहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए अभ्यास करके जो बच्चे आगे आएंगे उनको ही सही एडमिशन मिले, ये इसके लिए हम आए हैं। देखिए सर, जो है महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली आए हुए हैं इसी पर्पस को लेकर कि जो गवर्नमेंट है और उसमें कोई नीचे मतलब छोटे जो लेवल कर क्लास के आदमी हैं उनको उनके ही बारे के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है और इतना पैसा लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और बाद में ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको। इसी पर्पस से आए हुए हैं। सोचिए कहाँ महाराष्ट्र कहाँ पर है और दिल्ली कहाँ पर है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ से चलकर आए हुए हैं। सर और कुछ बोलना चाहेंगे आप? अरे भाई वैसे ही पोजीशन आईएएस में भी है, बैकडोर एंट्री आईएएस हुआ है। बैकडोर एंट्री वाले आईएएस की सीट हो गई पिछले 5-6 साल से। वैसे ये डॉक्टर, ये अगर बोगस डॉक्टर बनेंगे, ये डॉक्टर जब आएंगे आगे पैसे कमाने वाले, वैसे ही पिछले 5 साल से आईएएस का कोटा भी बैकडोर एंट्री से चालू किया है। और वही लोग आईएएस वाले सच्चा काम नहीं करेंगे, वो तो मालिक का सुनेंगे ना। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का सुनेंगे क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं सुनेंगे। वो तो मालिक का सुनेंगे जिसने उसने ऑर्डर दिया है। तो इसीलिए वो भी सही मुद्दा है, उसे 2 सही मुद्दे हैं। तो जैसा कि आप लोग, मैं इनको भाई साहब को दिखा रहा था जो महाराष्ट्र चल के आए हैं, इन्होंने संविधान का बात किया है, जो संविधान के तरीके से चलते हैं उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि संविधान का मतलब क्या हुआ। अगर संविधान के हिसाब से कोई नहीं चल रहा है तो फिर क्या फायदा हुआ इसे सरकार का। आईएएस पीसीएस की पढ़ाई करके लोग इतनी परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद भी ऐसी कहानियाँ देखने को मिलती हैं कि कभी लीक हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। तो आज यहाँ पर जो जंतर मंतर है, इतनी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हुई, कम से कम 2 हज़ारों की तादाद में पब्लिक है। तो कैमरामैन से बोलूँगा जरा इधर पूरा दिखाएं कि पब्लिक को। अगर
धर्मेंद्र प्रधान आपको शर्म कर लो, अब तो थोड़ी शर्म कर लो, रिजाइन कर दो। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेज लगा हुआ है वहाँ पर लोग अपने अपने भाषण को अनुवाद कर रहे हैं कि यहाँ का जो भी है उसको आप या तो रिजाइन दे दीजिए उस पद से अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे मीडिया कर्मी भी उपलब्ध हैं जो कि काफ़ी सैकड़ों के तादाद में हैं। तो सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें पर ध्यान दिया जाए और ऐसे कार्य को किया जाए जो कि सबके लिए हित की बात हो और सबका कार्य अच्छे से हो। और इतनी महंगाई के हिसाब से देखा जाए कि यहाँ पे कि ये लोग इतने पैसे लगाकर भी इतनी मुकाम पे पहुँचते हैं फिर भी उनकी नीट की परीक्षा फेल हो जाती हैं। मैं श्याम शर्मा, सलासर न्यूज़, दिल्ली।